हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के बारे में कि किस तरह से जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी कोऑर्डिनेटेड एक्शन कि हमारी बॉडी में जो एक्शंस हैं वो किस तरह कोऑर्डिनेट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स। जो 5 कंपोनेंट्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं, किसी भी एक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। और वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज द स्टिमुलस, सेकंड कंपोनेंट रिसेप्टर्स, थर्ड कंपोनेंट कोऑर्डिनेटर, फोर्थ कंपोनेंट इज इफेक्टर्स और लास्ट एंड फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन इज रिस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इन सब जो कंपोनेंट्स हैं 5 कंपोनेंट्स उनको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं और हर कंपोनेंट जो है वो कौन कौन सा रोल प्ले करता है। सो आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन का पहला कंपोनेंट है वो है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक प्लूरल टर्म है और सिंगल अगर मैं कहूँ तो स्टिमुलाई का सिंगल टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं रहती, बल्कि हमारी एनवायरनमेंट क्या होती है, चेंज होती है। सो द चेंज इन द एनवायरनमेंट इज़ नाउन एज द स्टिमुलाई। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि स्टिमुलाई क्या है, कि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं रहती बल्कि हमारी एनवायरनमेंट चेंज होती है। और ये जो चेंज इन द एनवायरनमेंट है दैट इज़ नाउन एज द स्टिमुलाई। और अगर हम लोग स्टिमुलाई की एग्जांपल्स देखें तो उन एग्जांपल्स में पहली हीट है, कोल्ड है और प्रेशर है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि गर्मी का मौसम जब आता है, मतलब टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो भी हमें फील होता है, टेम्परेचर कम हो तो भी। और अगर हमारी स्किन पे कोई ज़ोर से थप्पड़ लगाता है, पिंच करता है, तो भी हम लोगों को ये सब जो चेंज है वो फील होता है। सो चेंज इन द एनवायरनमेंट इज़ नाउन एज द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक प्लूरल टर्म है और स्टिमुलस जो है वो सिंगुलर टर्म है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है हीट, कोल्ड एंड प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस एक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को स्टिमुलस का तो बता दिया कि स्टिमुलस क्या होता है। अब हमारी एनवायरनमेंट जो चेंज आता है उस चेंज को फील करते हैं स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स जो कि उस स्टिमुलस को, उस चेंज को फील करते हैं, दे आर नाउन एज द रिसेप्टर्स। इसके एग्जांपल्स आप इस तरह से देख लें कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जिस तरह से आईज़, नोज़, एयर, स्किन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अगर तो हमारी, आपको पता है अगर एनवायरनमेंट में क्या होगा कि स्मेल अगर किसी चीज़ की है, वो तो स्मेल हमारा कौन सा रिसीव करता है, कौन डिटेक्ट करता है, नोज़ डिटेक्ट करता है ना। तो नोज़ डिटेक्ट के बाद हमें बताता है कि जो स्मेल उसे इस वक्त फील हुई है वो अच्छी है या वो बुरी स्मेल है। इसके अलावा अगर तो आपकी स्किन टच, एक आपको पता है कि फ़ील करना ना, प्रेशर को फ़ील करना, वो किस तरह से कि अगर कोई आपकी स्किन को लाइट टच करता है आपको वो भी फ़ील होता है। और अगर आपकी बॉडी पे कोई हार्डली आपकी स्किन पर आपको मतलब स्लैप करता है तो आपको वो भी फ़ील होता है, आप कभी पेन फ़ील करते हो। तो ये जो सब चेंजेस हैं जिन्हें हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स रिसीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। आई होप कि रिसेप्टर्स की जो टर्म है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि स्टिमुलस को, चेंज को फील करते हैं और फिर ये जो मैसेज है ये सेंड किया जाता है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स में। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं? हमारी बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो कोऑर्डिनेटर की एग्जांपल्स हैं। कोऑर्डिनेटर क्या काम करता है कि कोऑर्डिनेटर वो मैसेज जो उसने रिसेप्टर से रिसीव किया है उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और आफ्टर प्रोसेसिंग क्या काम करना है और किस बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करना है वो कोऑर्डिनेटर्स ही डिसाइड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग याद रखें कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं समटाइम्स ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर में जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल हैं उसमें प्रोसेसिंग होती है, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो मैसेज है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आता है। तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, उस ब्रेन से मैसेज को लेते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, और इफेक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो मसल्स और ग्लैंड्स हैं। मसल्स इस तरह से कि जब अगर हमारी किसी बॉडी पार्ट ने मूवमेंट करनी होती है तो वो मसल इफेक्टर होंगे उस केस में, और अगर हमारे ग्लैंड से सिक्रीशन होनी होती है किसी भी हार्मोन की या केमिकल की, तो उस फॉर्म में जो ग्लैंड्स हैं वो इफेक्टर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे इफेक्टर्स जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, दिस एक्शन इज़ नाउन एज द रिस्पॉन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, के फैक्टर्स जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक्शन जो कि ब्रेन करने के लिए कहता है इफेक्टर्स को, उस एक्शन को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। आई होप कि आप लोगों को जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इनको मैं एक एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपके सामने है कि हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिमुलस है। जब भी हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हमारा हैंड क्या करेगा, उस हमारे हैंड में जो रिसेप्टर सेल्स होंगे वो उस हॉट ऑब्जेक्ट की हीट को क्या करेंगे, फील करेंगे, और मैसेज यहाँ से जाएगा हमारे ब्रेन में, जो कि कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक्ट करेगा। वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और फिर ब्रेन जो है वो मैसेज देगा हैंड को कि हैंड जो, अब देखो ब्रेन का जो मैसेज है वो हैंड तक दोबारा आया, तो अब जो हैंड है वो एज अ इफेक्टर एक्ट करेगा, और फिर हैंड क्या करेगा, वो हैंड फ़ौरन अपने हाथ को उस गर्म ऑब्जेक्ट से पीछे हटा लेगा। सो इसमें जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये स्टिमुलस है, हॉट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया, चेंज, हॉट ऑब्जेक्ट चेंज था, उसको फ़ील किया हैंड ने, सो हैंड जो है वो रिसेप्टर की एग्जांपल है। और उसके बाद रिसेप्टर से जो मैसेज है वो कहाँ पे चला गया, ब्रेन में, जो कि ब्रेन कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और फिर ब्रेन आफ्टर प्रोसेसिंग मैसेज सेंड करेगा हैंड को, और हैंड जो है वो इफेक्टर है क्योंकि ये ब्रेन से आने वाले मैसेज के अकॉर्डिंग काम करेगा, और फिर जो हैंड की मूवमेंट है वो होगी रिस्पॉन्स, क्योंकि हैंड जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स करेगा और फ़ौरन हॉट ऑब्जेक्ट से वो पीछे होगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है ये कम समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये सारे जो एक्शंस हैं, ये जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स से, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। और मैं अपनी प्रीवियस, अब जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों के साथ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।